हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए लाया हूं YouTube पर पहली बार भैरवी योगिनी की साधना। भैरवी योगिनी की साधना बहुत ही लाजवाब और बहुत ही विलक्षण है। यह साधना आपको जानने के लिए देखना होगा वीडियो अंत तक। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो अभी तुरंत हमारे चैनल को लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजाओ। सब्सक्राइबर बन जाओगे, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट भी करना आपका फ़र्ज है। लेकिन प्रिय भाई बहनों, हमारे कमेंट बॉक्स में अगर कोई फ्रॉड अपना नंबर छोड़ता है तो आप उस नंबर पर फ़ोन करते हैं, आपके साथ कोई ठगी होती है तो उसके ज़िम्मेदार आप स्वयं होंगे। चैनल आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मेरा केवल यही नंबर है 9305 63 71 73। इस नंबर के अलावा और मैंने कोई नंबर नहीं दिया है अभी तक। जो लोग कमेंट बॉक्स में दूसरे के अपना नंबर छोड़ते हैं, आप खुद समझ सकते हो कि वो कितना ठग हो सकते हैं। कई जो कि मैंने फला गुरुजी से मैंने ये काम कराया, फला गुरुजी से वो काम कराया, वो दूसरे चैनल के पाले हुए लोग होते हैं, या फिर दूसरे चैनल वाले खुद ही अपनी दूसरी आईडी बना के, यानी आईडी बदल बदल के दूसरे के चैनल पर नंबर छोड़ते हैं ताकि उनकी ठगी के शिकार आप लोग हो सकें। इसलिए ऐसे फ्रॉडिया, ऐसे जालसाजी लोगों से सावधान रहना। मेरे कमेंट बॉक्स में अगर कोई नंबर छोड़ेगा अपना, तो उस नंबर पर आपको कॉल नहीं करनी चाहिए। और जो हमारे सब्सक्राइबर भाई बहन हैं वो जागृत हों, थोड़ा जागृत हों, और ऐसे लोगों को आप खुद ही जवाब दो जो हमारी कमेंट बॉक्स में नंबर छोड़ते हैं। ये आपका फ़र्ज है, क्योंकि मैं महा हिंदू सभा राष्ट्रीय प्रचारक कृष्णा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का मैं हूँ और सब आप हमारे हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपको अपनों ने धोखा दिया, यदि आपको परायों ने धोखा दिया, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमा के देखें। अगर आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं, या आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना जानते हैं, तो आप मुझसे अवश्य जुड़ें। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आपसे निवेदन भी करता हूं और आपको अपने संगठन में आमंत्रित भी करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सदस्य बने। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। भैरवी योगिनी की साधना पहली बार YouTube पर पहली बार है। आप लोग कर लीजिए साधना और उठा लीजिए लाभ। मेरे प्रिय भाई बहनों, भैरवी योगिनी की साधना कैसे करें और किस तरीके से करें, देखिए। भैरवी योगिनी की साधना बहुत ही विलक्षण है और ये केवल ये पत्नी रूप में ही सिद्ध होती हैं। भैरवी योगिनी, ये भी समझ लो। लेकिन पत्नी रूप में सिद्ध तो होती हैं, लेकिन इनको हर कोई सिद्ध नहीं कर सकता मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए आप बहन रूप में, माता रूप में सिद्ध करें। देखिए, माता रूप में ये 25%, बहन रूप में 50% और पत्नी रूप में 100% फल और फायदा देती हैं। इनको आप सिद्ध पत्नी रूप में भी ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि इनके लिए बहुत तपोबल की ज़रूरत है। जो इनको पत्नी बनाएगा तो वो पहली बात जितेंद्रिय हो, तपोबल उसके पास हो, किसी भी सुंदर स्त्री के प्रति आकर्षित ना होता हो, किसी भी सुंदर स्त्री के प्रति दुर्भावना, कुदृष्टि, सपने भी ना हो, तभी इनको पत्नी रूप में सिद्ध कर सकता है, वो भी उग्र परीक्षाएं देने के बाद। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये भैरवी योगिनी हैं। और भैरवी योगिनी यानी जो भैरवी देवी हैं उनकी शक्ति हैं। इन जो त्रिपुर भैरवी है ना 10 महाविद्याओं में, उन्हीं की शक्ति है भैरवी योगिनी। भैरवी भूतनी की भी साधना मैंने बहुत पहले डाली थी कभी। भैरवी अप्सरा भी हैं, भैरवी यक्षिणी और भैरवी किन्नरी भी हैं। भैरवी योगिनी की साधना ये बहुत ही विलक्षण है। अगर आपको पत्नी रूप में प्राप्त हो गई है,
तो ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको ना दे सकें। लेकिन कोई अगर माँ बहन सिद्ध करना चाहे इनको तो केवल बहन रूप में सिद्ध करे या माता रूप में करे। माता रूप में 25%, बहन रूप में 50% ये फल देती हैं, पत्नी रूप में 100% फल देती हैं। ये इनका वो है। ये आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी कुछ दे सकती हैं। ये आपको 100 साल की उम्र पर भी 16 साल की उम्र जैसा बना सकती हैं। ऐसी हैं ये भैरवी योगिनी। ये आपको सुंदर और अपार सुंदरता वाला, अपार यौवन वाला बना सकती हैं। ये आपको धन धान्य, मान सम्मान, आरोग्यता सभी कुछ दे सकती हैं भैरवी योगिनी। इनकी साधना में अनुभव भी बहुत भयंकर होते हैं। जैसे अगर आप बंद कमरे में साधना करते हैं या बाहर करते हैं तो पत्थरों का गिरना आपके आसपास, जीव जंतु हिंसक दिखाई देना, सर्प वगैरह आ जाना, सर्प वगैरह, बिच्छू, सर्प, बाहर कहीं अगर कर रहे हैं तो शेर तक आ सकते हैं, सांड, शेर, सूअर जंगली, चीता, तेंदुआ सभी कुछ दिख सकता है आपको इनकी साधना में। जब साधना सफल होने वाली होती तब ये चीज़ें दिखती हैं, परीक्षाएं लेती हैं ये भैरवी योगिनी। और रिश्ता ना बदलें। अगर पत्नी रूप में बनाया है तो पत्नी रूप में ही बनाएं, माँ रूप में बनाया है तो माँ रूप में बनाएं, बहन रूप में बनाया है तो बहन रूप में ही बनाएं। और इंसानों से भी रिश्ता ना बदलें मेरे प्रिय भाई बहनों। आजकल ये लोग क्या करते हैं, पहले किसी को माँ बना लिया, बाद में पत्नी बनाते हैं। धर्म की जो लोग बनाते हैं मुँह बोली, मतलब पहले बहन बना लिया फिर बाद में पत्नी बनाते हैं। इसलिए पहले रिश्ता ही ना बनाओ ना, पहले प्रेम सच्चा करो, सच्चा पवित्र प्रेम, फिर रिश्ता जो उसकी इच्छा हो अगले व्यक्ति की उस पर छोड़ दो। उस पर उसके लिए आप प्रेमी और प्रेमिका का और पति पत्नी का क्यों उसको वो करते हो। किसी की इच्छा आपकी भाई बहन का रिश्ता निभाने की हो, आप उसको प्रेमी प्रेमिका के रूप में बना रहे हो, नहीं हो सकता। अगर किसी की इच्छा प्रेमी प्रेमिका ही बनने की हो और आप उसको भाई बहन बना रहे हो, कैसे संभव है। इसलिए आप सच्चा प्रेम केवल करो, रिश्ता उसके ऊपर छोड़ दो जो अगला व्यक्ति है। लेकिन आजकल क्या करते हैं लोग, पहले तो बहन बनाते हैं फिर उसके बाद में प्रेमिका बनाने की कोशिश करते हैं। पहले दोस्त की बहन को बहन कहते हैं, फिर उससे दोस्ती कर लेते हैं, प्रेमिका बना लेते हैं। तो ऐसा देवी देवताओं में नहीं, मनुष्यों में भी करना ऐसा पाप है। देवी देवताओं में ऐसा मत सोचना मेरे प्रिय भाई बहनों। ये भैरवी योगिनी है। भैरवी योगिनी की साधना अभी तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं दी और कोई दे भी नहीं पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा कि जो मंत्र मेरे पास है भैरवी योगिनी का, वो मंत्र किसी के पास नहीं है। ये भी बता दूं। इनकी साधना कब करें, कहाँ करें, कैसे करें। देखिए, घर में भी कर सकते हो, शमशान में भी कर सकते हो, मंदिर में, देवालय में, बाग बगीचा में, कहीं भी कर सकते हो, बंद कमरे में भी कर सकते हो। अगर आपकी पत्नी है तो भी कर सकते हो, पत्नी नहीं तो भी कर सकते हो। इनकी साधना में शुद्ध शाकाहारी रहें, ब्रह्मचर्य का व्रत रखें, एक टाइम भोजन करें, जमीन पर शयन करें यानी भूमि शयन। ये सब नॉर्मल बातें हैं, हरी साधनाओं में, यानी सभी साधनाओं में आवश्यक हैं। पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके लाल ऊनी आसन पर बैठें या काले आसन पर बैठें और फिर लाल चंदन या रुद्राक्ष की माला से या लाल हकीक की माला से इस मंत्र का कम से कम 125 लाख जाप करें। जाप का दशांश हवन कर दें, हवन का दशांश तर्पण कर दें, तर्पण का दशांश मार्जन कर दें, मार्जन का दशांश ब्राह्मण नव युवतियों को या ब्राह्मण स्त्रियों को या फिर ब्राह्मणों को भोजन करा दें या ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा दें। और देखें भैरवी योगिनी की कृपा। अगर इनको प्रकट करना चाहोगे तो साधना थोड़ा लंबे समय तक करनी पड़ सकती है, क्योंकि ये छोटी मोटी योगिनी नहीं है, महायोगिनियों में आती हैं ये, ऐसे समझ लो आप। ये सिद्ध विद्याओं में आती हैं, जैसे 10 महाविद्याएं हैं और उसके बाद में सिद्ध विद्याएं अनंत हैं। वैसे तो 64 सिद्ध विद्याएं हैं, तो 64 सिद्ध विद्याओं के अंदर ये आती हैं। 64 योगिनियों में इनकी गिनती है, कोई छोटी मोटी योगिनी नहीं, महायोगिनियाँ हैं ये। तो भैरवी योगिनी अगर आपको ये माता रूप में भी प्राप्त हो गई तो भी सब कुछ दे सकती हैं। बहन रूप में माँ से दूना और पत्नी रूप में बहन से भी दूना
सुख सौभाग्य सब कुछ। तो आपकी मर्जी, लेकिन पत्नी रूप में सिद्ध करने के लिए आपके पास बल भी अपार होना चाहिए, ऊर्जा अपार होनी चाहिए, तपोबल अपार होना चाहिए, शारीरिक मानसिक सभी प्रकार का बल होना चाहिए। नहीं तो आपका मानसिक यानी आपका मानसिक रोग हो सकता है, आपको या आपकी जान जा सकती है इस साधना में, ऐसा भी है। लेकिन साधना बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी है कि क्या लाजवाब गजब की साधना है, जितना मैं कहूँ उतना कम है। और इस साधना में आप ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे आप ना पा सको, यानी ब्रह्मांड में सब कुछ पा सकते हो। तो करिए साधना। कोई भी साधना बिना दीक्षा के सफल नहीं होती है। इनके लिए प्राण प्रतिष्ठित जागृत माला, यंत्र, दीपक, आसन, 4 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। और 5वां एक यंत्र ऐसा रहेगा जो आप अपने आसन के नीचे रखोगे। यानी 5 चीज़ें जरूरत पड़ेंगी, जागृत, प्राण प्रतिष्ठित, तब ये साधना सफल हो पाएगी। नहीं तो भैया दूर से ही नमस्कार कर लो इनको। ये भैरवी योगिनी है, कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है, महायोगिनी है। 10 महाविद्याओं के बाद में इन्हीं का नंबर आ जाता है, ऐसे समझ लो। 10 महाविद्याओं के समकक्ष रहने वाली शक्ति हैं ये भैरवी योगिनी, कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है। ये भैरवी तंत्र में इनका वर्णन है, भैरवी तंत्र शास्त्र है जो, उसमें इनका वर्णन है भैरवी योगिनी की साधना का। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।